स्टार्ट करेंगे क्लास। टॉपिक हमारा जो आपका आज का रहेगा वो HTML का है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो मैंने आप लोगों को कल थोड़ा सा पढ़ाया था, और मैंने आप लोगों को कल कहा था कि मैं इसको कल अलग से करवाऊंगा आप लोगों को। तो समझिए क्या होता है आप लोगों का HTML। बट उससे पहले ये बात समझिए कि आप लोगों का वेबसाइट क्या होती है। एक सेकंड। उससे पहले इस बात को समझिए कि हमारी वेबसाइट क्या होती है। क्योंकि HTML के जो डॉक्यूमेंट आप लोगों के होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, इन सबका काम क्या होगा आप लोगों की वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आप लोगों की वेबसाइट होती है, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ सेवरल वेब पेज। ठीक है, वेब पेज की जो कलेक्शन होती है उसे हम वेबसाइट करते हैं। और जितने भी ये वेब पेज होते हैं, ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर। सबका जो रिलेशन होता है वो एक दूसरे के साथ होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक जो आप लोगों का पेज है वो आप लोगों को दिखा रहा है कोई ऑडियो फाइल, दूसरा पेज आप लोगों को वीडियो फाइल बता रहा है, तीसरे पेज पे आप लोगों को कोई एजुकेशनल टेक्स्ट आ रहे हैं, फोर्थ पे आप लोगों को कोई कॉमेडी आ रहा है, थर्ड पे आप लोगों को कोई इस तरह का कोई इंसाइक्लोपीडिया टाइप कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जितने भी आप लोगों की वेबसाइट होती हैं, अगर कोई स्पेसिफिक वेबसाइट बनाई गई है आप लोगों की वीडियोस से रिलेटेड, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट वीडियोस ही होंगी। कोई वेबसाइट आप लोगों की बनाई गई है ऑडियो से रिलेटेड, तो वहाँ पे ऑडियो रिलेटेड कंटेंट होगा। टेक्स्ट रिलेटेड आप लोगों की होंगी तो आप लोगों का उसी से होगा। अब हमारी जो वेबसाइट होती हैं, कई वेबसाइट ऐसी हैं जिनका रिलेशनशिप ये तीनों आपस में होंगे, पर ऐसा नहीं होगा। अगर ये वीडियो बनाई गई है, ये वीडियो में जो आप लोगों का पेज दिखाएगा और जो इन्फॉर्मेशन इसमें आप लोगों को टेक्स्ट में दिखाई जाएगी, वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों की किसकी होगी, वो आप लोगों की वीडियोस की ही होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को वीडियोस में फॉर्मेट जो दिखाया जा रहा है वो इंग्लिश में होगा, वहां पे हिंदी में होगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, इट इज ए कलेक्शन ऑफ सेवरल वेब पेजेस, और सब एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, आप लोगों की रिलेशन रखती हैं। ठीक है, और इन वेबसाइट को हम, एंड दीज वेबसाइट कैन बी एक्सेस बाई विजिटिंग बाय होम पेज। ठीक है, अब देखिए, कोई भी आप लोगों ने अगर कोई वेबसाइट बनाई है, तो वेबसाइट में अगर हमें जाना है तो सबसे पहले हमें उसके होम पेज के ऊपर ही आना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो वेबसाइट खुलेगी वो डायरेक्टली अपने आप ही कहीं और से खुल जाएगी। कहाँ से खुलती है, होम पेज से खुलती है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का कि वेबसाइट जो हमारी होती है, जब भी हम इसको एक्सेस करते हैं या इसको विजिट करते हैं, तो कहाँ से करते हैं, इसके होम पेज से करते हैं। ठीक है, और होम पेज को अगर आप लोगों ने या वेबसाइट को विजिट करना हो, किसके द्वारा विजिट किया जाता है, किसी ब्राउजर के द्वारा। ठीक है, तो चार चीजें आप लोगों ने समझी। पहला वर्ड जो हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा वेबसाइट। सेकंड पढ़ा आप लोगों ने, इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि जितने भी वेब पेजेस होंगे ये रिलेटेड ईच अदर होंगे, ये भी आप लोगों ने समझा। उसके बाद आप लोगों ने समझा कि इन वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए हमें विजिट किसके द्वारा होता है, होम पेज के द्वारा। और इन होम पेज पर पहुंचने के लिए या इन वेबसाइट तक पहुंचने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, किसी वेब ब्राउजर का। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को, वेबसाइट जो आप लोगों की होती है किस तरह से होगी, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अब समझिए कि ये जितने भी आप लोगों के वेब पेज होंगे, इन वेब पेजेस का अपना एक यूआरएल होगा। क्या होगा, अपना एक यूआरएल होगा। ठीक है, और ये यूआरएल आप लोगों का होता है, जो यूआरएल आप लोगों का होता है, इसे कहा जाता है यूनिक
ग्लोबल एड्रेस। ठीक है, और यही जो आप लोगों का यूनिक ग्लोबल एड्रेस होता है, इसी को भी कहा जाता है डोमेन नेम। क्या कहा जाता है? डोमेन नेम। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। एग्जामिनर ने आप लोगों को अगर ये नहीं दिया तो वो ये देगा, ये नहीं दिया तो ये देगा, तीनों में से कुछ भी आ जाए। ये जो वेबसाइट होती है इसका अपना एक यूनिक यूआरएल होता है या यूनिक ग्लोबल एड्रेस होता है। देखो, आप लोग चाहो तो पूरी दुनिया की किसी भी वेबसाइट को कहीं से भी खोल सकते हो, इस कारण इसको यूनिक ग्लोबल एड्रेस कहा जाता है। डोमेन नेम इसका अपना होगा। ठीक है जी, यहाँ तक कंप्लीट है। यूआरएल को मैं आप लोगों को आगे पढ़ाता हूँ क्या होता है आप लोगों का यूआरएल। ठीक है, वैसे समझ लीजिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये आप लोगों को पता ही होगा कि यूआरएल आप लोगों का एक तरह का क्या होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, इसकी एक तो छोटी सी फुल फॉर्म है और कुछ नहीं है इसमें। यहाँ तक कंप्लीट है बच्चे, कोई डाउट तो नहीं है? कंप्लीट है। ओके जी, तो ये चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है, क्योंकि आप लोगों का एग्जामिनर आप लोगों को HTML भी बिल्कुल बेसिक डालेगा, बट वो बीच में से बेसिक डालेगा। वैसे तो समझने के लिए कि वो हमारा एक मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन होता है, बट अगर आपको बिल्कुल बेसिक आता है तो आप लोग आराम से करेंगे। लगातार हम 7 या 8 दिन HTML ही पढ़ेंगे, मैं कंप्लीट आप लोगों को HTML पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब समझिए, मैंने यहाँ पे बात की वेब ब्राउजर की, और डाउट आप लोगों का किसी का आज पूछ रहे थे कि वेब ब्राउजर और आप लोगों का सर्च इंजन क्या एक ही होता है? तो सबसे पहले तो आप लोग एक काम किया करो कि पीछे की वीडियोस देख लिया करो, सॉरी, वीडियोस कंप्लीट करके फिर देखा करो, है ना। अभी आप लोग ऑफिस का टॉपिक पढ़ रहे हो और आप आगे की बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे इधर उधर से मत देखो, अभी कुछ भी जो मैंने मटेरियल दिया है उसको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप लोग जहां मर्जी से पढ़िए। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों के वेब ब्राउजर क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, सफारी हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया, आप लोगों का इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर का नया नाम क्या आ गया है, जल्दी से बताओ। मैंने आप लोगों को अभी कुछ दिन पहले बताया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो आप लोगों का माइक्रोसॉफ्ट का है, इसका अपडेट वर्जन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ये पूछेंगे आप लोगों से, विंडो 10 में यूज किया जा रहा है इसको। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना। ओके, ये क्या है, सर्च इंजन आप लोगों ने पढ़े थे, गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या है, एक तरह के सर्च इंजन है, इनको ध्यान में रखना। देखिए, आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने अपने वेब ब्राउजर के ऊपर कुछ भी चीज को सर्च किया, जो भी आप लोग सर्च करोगे वो सर्च इंजन पर करोगे। तो सर्च इंजन जो भी इसको इंफॉर्मेशन होगी, वो सारी इंफॉर्मेशन लाके कहाँ पे डालेगा, आपके वेब ब्राउजर के ऊपर। अब वेब ब्राउजर आप लोगों को क्या करेगा कि सर्च इंजन के द्वारा जो भी आप लोगों ने इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको इंफॉर्मेशन को आपको दिखा देगा। और ऐसे नहीं दिखाएगा, बिल्कुल सजाकर दिखाएगा, उसका फॉन्ट अच्छे से रखेगा, उसकी इमेज क्वालिटी अच्छे से होगी, उसमें वीडियोस अच्छे से होंगी। ठीक है, तो इसका काम सिर्फ सर्च करना है और आगे वेब ब्राउजर के पास देना है, और वेब ब्राउजर का काम क्या है, अच्छे से आप लोगों को चीजों को रिप्रेजेंट करना। ठीक है जी, तो ये चीज है, इतना सा डिफरेंस है, बाकी आप लोग समझिए। आगे आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमें एक वेबसाइट की जरूरत क्यों पड़ती है। वाई वी नीड अ वेबसाइट, हमें वेबसाइट की जरूरत क्यों पड़ती है। वेबसाइट आप लोगों की एक्ट करती है एज अ ब्रिज, एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन वन हु वांट टू शेयर इंफॉर्मेशन। ठीक है, एंड दोज हु वांट टू कंज्यूम इट। ठीक है जी, देखो, कोई पर्सन है आप लोगों का,
उसके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास कोई सूचना है, वो चाहता है कि मेरी सारी इंफॉर्मेशन लोगों के काम आए। तो वो क्या करता है, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहता है, तो वेबसाइट के ऊपर शेयर करेगा। और आगे आप लोग क्या करेंगे, जिनको उसकी ज़रूरत है वो उस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। ठीक है, यही मैंने बताया है कि वेबसाइट आप लोगों का एक्ट करती है एज अ ब्रिज, एक ब्रिज के रूप में कार्य करती है आप लोगों के लिए। ठीक है, इतनी सी बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अब हम पढ़ते हैं। देखिए, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, आप लोगों को समझ आ गया। कई बार क्या होता है, आप लोगों को वेबसाइट के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जो भी बनेंगे वो यहीं से बनेंगे, इससे बाहर तो नहीं बनने चाहिए। टॉपिक हमारा आज का क्या रहेगा, HTML। HTML में मैंने जो चीज़ें कल पढ़ा दी थी वो मैं कोशिश करूंगा कि आज नहीं करवाऊंगा, वैसे करवा ही दूंगा, बट फिर भी मैं मोस्टली करूंगा कि आप लोगों ने पीछे से पढ़ ली होंगी। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट आप लोगों का, इसमें देखो, एक हुआ आप लोगों का हाइपर टेक्स्ट, फिर हुआ आप लोगों का मार्कअप लैंग्वेज। हमने इन्हीं दोनों चीजों को सबसे पहले समझना है, वैसे मैंने समझा दी थी कल। हाइपर टेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट रेफर टू, याद रखना इसे कहा जाता है, रेफर टू वे विच, ठीक है, वेब पेज, वेब पेज जो आप लोगों के होते हैं ये HTML डॉक्यूमेंट से ही बनते हैं, हम इसी की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, बनाने में तो हम कई और से बनाते हैं, बट अभी हम HTML की बात कर रहे हैं। वेब पेजेस आर लिंक्ड टूगेदर, लिख लेना इनको, एंड लिंक अवेलेबल ऑन अ वेब पेज आर कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट। तो आप लोगों ने क्या समझा, आप लोगों ने इस बात को समझा कि हाइपर टेक्स्ट हमारा एक वेब पेज है, जैसे वेब पेज है जो कि लिंक होते हैं आप लोगों के। ठीक है, जितने भी वेब पेजेस होंगे आर लिंक्ड टू ईच अदर या टुगेदर, एक दूसरे के साथ। और ये जितने भी लिंक्स आप लोगों के होंगे ये कहाँ पे होंगे, किसी वेब पेज पे होंगे। और इन्हें ही हम क्या कहेंगे, इन्हें कहेंगे हम हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट इसीलिए कहा जाता है। तो ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है, वही जो हमने पीछे पढ़ा, जो कि लिंक किए गए हैं एक जगह पे, और वो कौन सी जगह है, प्लेटफॉर्म वो एक वेब पेज का है, और उसी को हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी बात आप लोगों ने ध्यान रखना है। आगे आप लोगों ने याद रखना है, मैंने लिखा मार्कअप लैंग्वेज। HTML आप लोगों की एक तरह की मार्कअप लैंग्वेज है, इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोगों की नहीं है। ठीक है, क्यों है मार्कअप लैंग्वेज, क्योंकि जिसे हम यूज करते हैं वो क्या है, HTML। वी यूज HTML टू सिंप्लीफाई मार्कअप या सिंपली मार्कअप अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट with tags to tell a web page, या वेब ब्राउजर, देखो यहाँ पे ब्राउजर ठीक रहेगा क्योंकि हम वेब पेज के ऊपर काम कर रहे हैं। हाउ टू स्ट्रक्चर इट टू डिस्प्ले। ठीक है, ये है इसकी छोटी सी डेफिनेशन। अब इसको आप आराम से समझिए, मार्कअप लैंग्वेज क्यों है,
हम मार्कअप लैंग्वेज इसको इसलिए कहते हैं कि हम HTML को सिंपली एक मार्कअप के रूप में यूज करते हैं कि इसके अंदर हमने जो भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को मार्कअप किया होता है या लिखा होता है, किसके साथ लिखते हैं हम? टैग्स, जो मैंने आप लोगों को बताई थी। और यही टैग्स क्या करती हैं? वेब पेज को बताती हैं कि आपने इस को किस तरह से डिस्प्ले करना है, कि ये जो पूरा हमने लिंकअप किया हुआ है या मार्कअप किया हुआ है, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर, इस डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर को जो वेब पेज बनाया गया है, इसको हमने डिस्प्ले करना है यूजर के लिए ऑन अ वेब पेज। ये होता है आप लोगों का, सॉरी, ऑन अ वेब ब्राउजर। ये है इसका काम। ये छोटी सी आप लोगों की ऐसे ही एक डेफिनेशन है, इसमें क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, बट इसको आप लोगों ने समझना है। ये मैंने इसलिए आप लोगों को समझाई क्योंकि एक क्वेश्चन आप लोगों का बनता है यहाँ से कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आप लोगों ने मार्कअप लैंग्वेज ही याद रखना है। क्योंकि मार्कअप इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जितने भी हम टेक्स्ट या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जो भी हम लिखते हैं, और इनको हम लिखने के लिए किनका प्रयोग करते हैं? टैग्स का प्रयोग करते हैं। जो कि टैग्स जो होती हैं वो कि वेब ब्राउजर को ये बताती हैं कि ये जितना भी पूरा स्ट्रक्चर है, इसको किस तरह से आपने डिस्प्ले करना है। अब यो क्वेश्चन आप लोगों का एक बन गया। ये आप लोग इसके पॉइंट लिखते रहो कि ये एक तरह की एक मार्कअप लैंग्वेज है। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि जो आप लोगों का HTML है, ये इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। इन सेंसिटिव लैंग्वेज। इनसेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? पढ़ा है कहीं आप लोगों ने? ठीक है, तो समझिए क्या होता है। देखो, एक होता है केस सेंसिटिव। देखो, इनसेंसिटिव नहीं होगा तो केस इनसेंसिटिव होगा वहां पे। तो कुछ भी आप लोग याद रखना, सिंपल भाषा में समझा देता हूं कि सेंसिटिव और इनसेंसिटिव में क्या अंतर होता है। केस इनसेंसिटिव, तो ये क्या होता है? देखो, जो केस सेंसिटिव होते हैं इनका मतलब, जी, केस सेंसिटिव का मतलब होता है अगर आप लोगों ने लिखा लोअर केस में ABC और अपर केस में ABC, ठीक है, तो केस सेंसिटिव होगा तो इसका मतलब कुछ और समझेगा। लिखा आपने ABC सेम, यहां भी है, ये भी है, और यहाँ पे वो कैपिटल में कुछ और समझेगा। मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच में वो किसी तरह का डिफरेंस समझता है कि कैपिटल और आप लोगों का स्मॉल लेटर, ये डिफरेंस है। इनको ये अलग रूप से क्या करता है? ट्रीट करता है। ठीक है, अलग रूप से क्या करता है? ट्रीट करता है। बट जो आप लोगों का केस इनसेंसिटिव होता है, इसको किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ता आप स्मॉल में लिखो या आप लोग किसी तरह से कैपिटल वर्ड में लिखो। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसीलिए इसको क्या करेगा आप लोगों का? ये केस इनसेंसिटिव होता है HTML। ठीक है, तो स्मॉल और कैपिटल दोनों को ये सपोर्ट करता है, मतलब समझता है दोनों को एक जैसा, ये नहीं समझेगा। तो HTML आप लोगों का क्या करेगा? वो एक तरह का केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज भी कहलाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर आप लोगों ने याद रखना है कि HTML आप लोगों का यूज करता है, इट यूज मार्कअप टैग। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये मार्कअप टैग्स का प्रयोग करता है, किसके लिए? टू डिफाइन वेब पेज। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। HTML जो आप लोगों का होता है, वो वेब पेज को डिफाइन करने के लिए किसका प्रयोग करेगा? तो HTML वेब पेज को डिफाइन करने के लिए मार्कअप टैग्स का प्रयोग करेगा। ठीक है, एक्सटेंशन आप लोगों को कल बता दी थी मैंने, .htm या .html। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। डेवलप्ड बाय, जो फर्स्ट HTML आप लोगों का डेवलप किया था वो किसने किया था? टिम वर्नर्स ली। तो इनका नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे।
टिम बर्नर्स ली के द्वारा। ठीक है जी। और आप लोगों ने क्या याद रखना है, अगर आप लोगों से इनका नाम वहां पे ना दिया गया हो तो आप लोगों ने कुछ और चीज याद रखनी है, W3C। अब W3C क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। बताइए क्या होगा जल्दी से। जल्दी से बताइए। C4 क्वेश्चन आ चुका है, W3C में C क्या होता है? ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, कंसोर्टियम। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। HTML का करंटली कौन सा वर्जन यूज हो रहा है? HTML5। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए टोटल कितनी जनरेशन आ चुकी हैं? 5 जनरेशन आ चुकी हैं। तो HTML5 हम अभी यूज कर रहे हैं। ठीक है। HTML आप लोगों का किसके ऊपर लिखा जाता है? ठीक है। तो याद रखना आप लोगों ने, HTML को वैसे तो हम कहते हैं नोटपैड के ऊपर, इसे हम कहीं भी लिख सकते हैं, वहां पे लिख सकते हैं जो टेक्स्ट एडिटर हो। टेक्स्ट एडिटर का मतलब होता है कि जो आप लोगों के HTML की एक्सटेंशन को सपोर्ट करता हो। आप लोग मुझे इस चीज का आंसर दीजिए, क्या हम MS वर्ड के ऊपर HTML को लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, नोटपैड या कोई भी टेक्स्ट एडिटर आप लोगों का। वर्ड, MS वर्ड के ऊपर लिख सकते हैं हम HTML की टैग्स को या HTML के प्रोग्राम को पूरा। आप लोग एक चीज याद रखना। ठीक है, आप लोगों में से किसी के पास अगर अभी के अभी, एक चीज याद रखिए, MS वर्ड है, खोलिए जरा उसको। किसी के पास अभी लैपटॉप है तो खोलिए उसको जरा। उसमें सेव एज में जाना, फिर मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता देता हूँ ना, फिर आप लोगों को जल्दी समझ आएगा ये चीज, क्योंकि हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन आप लोगों का इस बार बन जाए। ठीक है। तो ये जो आप लोगों का होता है, देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे टैग्स लिखी गई हैं इनकी, क्या आप लोगों को कहीं पे HTML दिख रहा है? तो ये टेक्स्ट एडिटर नहीं है आप लोगों का, जो पावर पॉइंट होता है। ठीक है, होता है ना। तो ये चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। टेक्स्ट एडिटर आप लोगों का क्या है, एक तरह का टेक्स्ट एडिटर जो आप लोगों का होता है, इसको भी ये सपोर्ट करेगा आप लोगों का। ठीक है, जैसे आप लोगों के इसमें नहीं दे रखा है, तो ये देखिए वेब पेज के हैं, वेब पेज फिल्टर, तो हम इसके ऊपर भी लिख सकते हैं XML डॉक्यूमेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये भी एक तरह का टेक्स्ट एडिटर में आप लोगों का आता है, तो इसमें लिख सकते हैं, बट आप लोगों को वो इतना ज्यादा पूछेगा नहीं। आप लोगों से सिर्फ ये पूछेगा कि टेक्स्ट एडिटर में क्या आप लोग इसको लिख सकते हैं, तो इसको सपोर्ट कर देता है ये आप लोगों का HTML को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बट आपको जो क्वेश्चन आएगा वो जस्ट यही पूछेगा, कहाँ पे करते हैं, टेक्स्ट एडिटर के ऊपर। ठीक है, और कुछ नहीं आप लोगों को ज्यादा पूछेगा। तो ये चीजें आप लोगों को पता लग गई। इसके बाद आप लोगों ने छोटी सी बातें और क्या ध्यान रखनी है, अगर HTML से और पूछेगा, आप लोगों ने याद रखना है कि जितनी भी आप लोगों की HTML में हम टैग्स लिखते हैं, इन टैग्स को हम इनक्लोज करते हैं किस में, जल्दी बताइए। टैग्स को इनक्लोज करते हैं इनके अंदर। इन इनक्लोज की गई टैग्स को हम क्या कहते हैं, इनके अंदर हम टैग का नाम लिख देते हैं ना कोई भी। एंगुलर ब्रेस। ठीक है, इनको कहते हैं एंगल ब्रेसेस या एंगुलर ब्रेसेस। ओके। तो ये याद रखना आप लोगों ने, यहां से भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है आप लोगों का। ठीक है, ये ओपन का होगा और ये आप लोगों का क्लोज का होता है, एंगल या एंगुलर ब्रेसेस आप लोगों का। ठीक है, तो ये ध्यान आप लोग रखेंगे इसमें। यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं है? अभी जस्ट बेसिक पढ़ा जा रहा है, इसमें कुछ भी हमने डीप लेवल में कुछ नहीं सीखा है ना, अभी हमने पढ़ना है अभी उसमें ना। तो फिर मैं आपको पूरा प्रोग्रामिंग बताता रहूंगा। ओके, ये हो गया हमारा कंप्लीट। एक सेकंड रुको।
तो ये हो गया। आगे हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, अगर आप लोगों ने ये वाला टैग किया है किसी ने यूज, डॉक टाइप HTML, ये किस चीज के लिए यूज करते हैं हम इसको, जल्दी बताइए। डॉक टाइप जो आप लोगों का होगा, ये क्या करता है, डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट का टाइप। इसके साथ अगर HTML लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा ये डिफाइन करेगा साथ में कि हम HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। डॉक्यूमेंट का टाइप बताएगा कि मैं ये डॉक्यूमेंट टाइप यूज कर रहा हूं, और आप लोगों का HTML वर्जन आप लोगों को ये क्या कर देगा, डिफाइन कर देगा कि मेरे पास जो HTML का वर्जन है वो HTML1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है। ठीक है। इसमें हमें नहीं डिफाइन करना होता कुछ भी, ये खुद ब खुद डिफाइन करता है। और ये जो आप लोगों का डॉक टाइप HTML होता है, क्या हम इसको क्लोज करते हैं कि नहीं करते हैं, जल्दी से बताओ। क्या हम इसको क्लोज करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये हमारा क्लोज नहीं होगा। इसके बाद बताओ कि जो डॉक टाइप हमारा HTML है, ये वेब पेज के ऊपर शो होता है या नहीं? तो ये वेब पेज के ऊपर भी बच्चे शो नहीं होगा। ठीक है। तो इन चीजों का आप लोगों ने ध्यान रखना है, इतनी छोटी सी बात है। इसके आगे पढ़ते हैं। आगे है हमारा HTML टैग। HTML टैग जो हमारा होता है, ये क्या करता है, दिस टैग इनक्लोज द कंप्लीट HTML डॉक्यूमेंट। ये पूरे के पूरे HTML डॉक्यूमेंट पे कार्य करेगा, और पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो आप लोगों का होगा, जब तक आपने इसको इनक्लोज नहीं किया है तब तक नहीं काम करेगा। अगर आप लोगों ने HTML को यहीं कंप्लीट कर दिया तो आगे ये बढ़ेगा नहीं, यहीं पे इसके अंदर जितना कुछ भी लिखना होता है इसी के अंदर लिखा जाता है, इसके बाहर नहीं लिख सकते आप। ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों का आता है हेडर। ठीक है, अभी इसको क्लोज नहीं करना। फिर हमारा आता है हेडर। हेडर के लिए हम किसका यूज करते हैं, हेड का। हेडर के लिए हम यूज करते हैं हेड का। एक चीज बताइए कि जो आप लोगों का हेडर टैग होता है, ये कौन कौन से टैग को अपने अंदर रखता है, मतलब हेडर टैग के अंदर कौन कौन से टैग आते हैं आप लोगों के? टाइटल आ जाता है, और आप लोगों के लिंक आ जाता है। ठीक है, इनको मैं डिटेल में आप बाद में पढ़ाऊंगा, बट इतना सा याद रखना आप लोगों ने, टाइटल हो गया, लिंक हो गया। ठीक है। फिर आपका आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग में कौन कौन से आएंगे आप लोगों के, बॉडी टैग में कौन कौन से आएंगे, ऑल योर हेडिंग, जितनी भी आप लोगों की हेडिंग होंगी H1 से लेकर H6 तक, ये याद रखना। इसके अलावा DIV होता है, ये क्या होगा हम आगे पढ़ेंगे। पैराग्राफ आप लोगों का, ये सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, इसमें और कुछ नहीं याद रखना है, H1 to H6 आप लोगों का। ठीक है। फिर एक और चीज आप लोग मुझे बताइए जी, पैराग्राफ के टैग। इसके बाद आप लोग मुझे बताइए कि कमेंट अगर आप लोगों का है, देखिए इतना बड़ा डॉक्यूमेंट होगा, कम से कम इसमें आप लोगों की 1000 लाइन्स होंगी। अब इन 1000 लाइन्स के बीच में आप लोगों ने इमेज भी बना रखी होगी कोई, आप लोगों ने कोई ऑडियो फाइल भी रखी होगी, आप लोगों ने कोई वीडियो फाइल रखी होगी, या कोई भी और टेक्स्ट इंपॉर्टेंट रखा होगा। ठीक है। तो हम इन 1000 लाइन के बीच में, अगर मान लीजिए मेरी कोई इमेज वहां पे शो नहीं हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे ये देखना पड़ेगा 1000 लाइन में कि इमेज की टैग मैंने कहाँ पे लगाई थी, इसकी टैग कहाँ लगाई थी। तो इस चीज की फैसिलिटी के लिए HTML में एक टैग रखा जाता है कमेंट के लिए। कमेंट का टैग बताइए कौन सा होता है, कमेंट का टैग आप लोगों ने यूज किया होगा। तो देखिए कमेंट का टैग जो होता है आप लोगों का, वो ये वाला होगा।
ठीक है, इसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, अपना कमेंट लिखेंगे। ठीक है, इसको लगा लेना। इसके अंदर आप लोग अपना कमेंट लिखेंगे और जहां पे कमेंट खत्म हो जाएगा इसको बंद कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया। हाइफन लगा के डबल कोमा, बीच में जो भी आपका कमेंट बॉक्स होगा उसको लिखा और इसको बंद कर दिया। ये होता है आप लोगों का कमेंट का टैग। समझ आ गया बच्चे आपको, कमेंट का टैग किस लिए होता है? अब ये बताइए, कमेंट का टैग वेब पेज पे शो होगा यूजर को कि नहीं होगा? एक होगा यूजर जो आपकी वेब पेज को देखेगा और एक होगा एडमिन जो वेब पेज को मेंटेन करेगा। तो आप लोगों को पता है यूजर को कभी भी कमेंट वाला टैग नहीं, कमेंट नहीं दिखेगा, एडमिन को दिख जाएगा क्योंकि एडमिन ने उसके ऊपर काम करना होता है। यहाँ तक कंप्लीट है सभी का? कोई डाउट है यहाँ पे? कंप्लीट है ना? आगे हम पढ़ेंगे, आगे का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। देखो, हमने बात की हेडिंग की, हेडिंग टैग की। मैंने आपसे क्या कहा था कि डॉक्यूमेंट हमेशा आपका स्टार्ट होगा हेडिंग टैग से। कल बताया था मैंने आप लोगों का, डॉक्यूमेंट आप लोगों का स्टार्ट होगा हेडिंग टैग से। आप लोगों ने अगर HTML बनाना है या HTML के बारे में आप लोग कुछ लिख रहे हो तो उसका आप लोगों ने हेडिंग तो देना पड़ेगा HTML। ठीक है जी, HTML हेडिंग दिया। तो कितने हेडिंग होते हैं टोटल? आप लोगों के 6 हेडिंग होंगे, H1, H2, H3, H4 आप लोगों का नॉर्मल के इक्वल होता है, कल मैंने आप लोगों को बता दिया था। H5, H6, ठीक है। H4 आप लोगों का नॉर्मल वर्ड जो से हम लिखते हैं MS वर्ड में 11-12 साइज में, उस तरह से इसका साइज होता है। बाकियों का साइज इसका बड़ा होगा, इसका थोड़ा छोटा होगा, इसका और छोटा होगा, इसका और छोटा होगा, इसका और छोटा, इसका और छोटा, है ना? ऐसे चलता है। बाद में इनको क्लोज भी करना होता है, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, इनको क्लोज कर सकते हैं आप लोग, क्लोज करना पड़ेगा तभी चलेगा। ओके, अब मुझे बताइए कि जो हेडिंग होगी, हेडिंग कहाँ पे लिखते हैं हम? बॉडी में लिखेंगे, टाइटल में लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे? हेडिंग जो आप लोग के होते हैं, हेडर में लिखते हैं, बॉडी में लिखते हैं, कहाँ पे लिखते हैं? ये वाले, ये जो होते हैं हेड, H1, H2, H3, बच्चे ये बॉडी में लिखते हैं। हमेशा याद रखेंगे आप लोग, इनको बॉडी में लिखेंगे क्योंकि ये तो हेडिंग है ना आप लोगों की। ठीक है, हेडिंग जो होती है हमेशा बॉडी में लिखी जाती है। अच्छा, ये HTML जो मैंने आप लोगों को बताया ये गलत बता दिया थोड़ा, ये हेड का पार्ट होगा। ठीक है, हम हेडिंग की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा हेडिंग का होगा। ठीक है, इसी के अंदर हेडिंग, हेड के अंदर जो 6 होंगे वो टॉपिक कितने हेडिंग होंगे। इसी तरह इसके बीच में हम पैराग्राफ लिखते हैं। पैराग्राफ भी हमेशा आप लोगों का बॉडी के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ बॉडी लिखी, यहाँ पैराग्राफ लिख दिया, फिर जब पूरे खत्म हो जाएंगे वहां पे बॉडी खत्म। ठीक है, एक पैराग्राफ बना लो, दो बना लो, तीन बना लो, जितने चाहे बना सकते हैं आप लोग। ठीक है जी, ये समझ आ गया आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ओके, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, 6 आप लोगों के हेड होते हैं। ये फिर होता है, मान लीजिए आप लोगों ने हेडिंग लिखी यहाँ पे HTML। अब मैं इस HTML को सेंटर में लाना चाहता हूं, तो मैं कैसे लाऊंगा? कौन सा टैग यूज होता है इसके लिए? जो भी हमें किसी भी कंटेंट को सेंटरिंग में लाना है तो हम कौन सा टैग यूज करेंगे? तो वहां पे हम यूज करेंगे सेंटर टैग। सेंटर टैग, अब बताओ सेंटर टैग आपका हेड में आएगा या बॉडी में आएगा? ठीक है, हमेशा याद रखना। अब देखो यार, सीधी सी नॉर्मल बात है कि अगर मैंने कोई हेडिंग में HTML लिखा है, उसको मैंने यहाँ पे लेके आना है तो मैं वहां पे सेंटर टैग लगा दूंगा। अब मेरा बॉडी के अंदर का कोई भी कंटेंट है उसको मैंने सेंटर में लेके आना है तो मैं वहां पे भी लगाऊंगा। दोनों जगह यूज कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, क्योंकि हमें हर जगह कंटेंट बीच में रखना पड़ता है। देखो, आपका कंटेंट इससे क्या होगा, पेज का कंटेंट आप लोगों का सेंटर में आ जाएगा।
पेज का जो कंटेंट होगा वो आप लोगों का सेंटर में आ जाएगा। ठीक है। या आप लोगों ने कोई टेबल बना रखा है, टेबल का भी कंटेंट कहाँ आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। समझ आ गया कि जो सेंटर टैग होगा, और इसको बंद भी करना पड़ेगा आपको, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि सेंटर टैग ओपन कर दिया और होगी बात खत्म। ठीक है जी। समझ आ गया। बॉडी और HTML में हम इसको कहाँ यूज, सॉरी, हेड और बॉडी में हम इसको कहाँ यूज करते हैं। ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी है, जो आपके काम की हैं। ठीक है। कल का जो टॉपिक होगा मैं कल आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये छोटी सी वीडियो है, ये मैंने यूट्यूब के ऊपर अपडेट करनी है। तो बाकी जो आप लोगों के टैग होंगे, कल से हम इसको कंप्लीटली पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, जो भी आपकी टैग्स वगैरह होंगी। ठीक है। तो कल करते हैं नेक्स्ट का जो हमारा टॉपिक होगा। थैंक यू सो मच।